जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं, हमेशा आप लोगों के लिए मैं दुआएं करता रहता हूं कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ठीक है। और आज ये बहुत खास वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई, हमारा चैनल जो है लगातार बढ़ता हुआ जाना चाहिए, दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सटीक प्रयोग बता रहा हूं। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में फॉरवर्ड करें और उनको जो है बताएं इस संबंध में। ठीक है ना। आपकी मर्जी है, फिर आप करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहिए तो ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर महाकालिका वशीकरण का, महावशीकरण, माता महाकाली का, कालिका देवी का ये महावशीकरण है। इसको महावशीकरण कहा जाता है ना। और ये वशीकरण अपने आप में बहुत बेजोड़ है और इसका बहुत तीव्र प्रभाव होता है। देखो, कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि कर्म करो, फल तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप साधनाओं के क्षेत्र में आना तो शुरू करो, आप कदम तो रखो, आप मंत्र जप करना शुरू तो कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहें और एक दूसरे का मुंह ताकते रहें तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसे तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है ना। तो आप जो है बेकार बैठे न रहें, आप उठ करके खड़े हो जाइए, आप जो है मेरे साथ चलना शुरू कीजिए। मैं आपको मंजिल पर पहुंचाने का वादा करता हूं भाई, है ना। आप कोई भी साधना सीखे, कोई भी मंत्र सीखे, किसी प्रकार का यंत्र है, तंत्र है, आप कुछ भी सीखिए, अरे मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। और पूरी विधि विधान के साथ सिखाऊंगा, है ना। और फिर मैं तो गुरु दीक्षा देता हूं तो उसकी राशि भी नहीं लेता हूं, है ना। गुरु दीक्षा देने की मैं राशि मांगता ही नहीं हूँ। मेरे साधक जो गुरु दीक्षा लेते हैं, जो लोग मुझसे गुरु दीक्षा लेते हैं, वो गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी जो इच्छा होती है वो दे देते हैं, है ना, डाल देते हैं वो। और अगर नहीं है किसी के पास तो ना सही, मैं उनसे कहता नहीं हूँ कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। मैं मांगता नहीं हूँ। हाँ, मैं जो है मेरे किसी भी साधक से मैं गुरु दक्षिणा के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ। ये मेरे साधकों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक है, गुरु दक्षिणा दे दो, और नहीं है तो मत दो, है ना। मैं कोई भूखो थोड़ी मर रहा हूँ। हाँ, मैं भूखो नहीं मर रहा, मैं तो जो है सरसब्ज हूँ, हर प्रकार से संपन्न हूँ मैं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। माँ भगवती की कृपा है मेरे ऊपर, माता महाकाली की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे पास, है ना। उनकी अनुकंपा की छाया में ही मैं जो है अपना जीवन बिता रहा हूँ। तो इसलिए जो है अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे लिखें, कॉल करें। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वशीकरण बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी ऐसा वशीकरण बताइए जो तत्काल प्रभाव से काम करे, और जो है जिसका असर जो है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे छोड़ करके चली गई, पहले प्यार करती थी अब नहीं करती, है ना। इस तरह के भी जो समस्याएं आती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, शादीशुदा होते हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं, इसके बावजूद भी वो किसी दूसरी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाते हैं, है ना। उसके भी बच्चे होते हैं, उसका भी पति होता है, लेकिन अब इसका क्या करे, दिल का क्या करे भाई। दिल तो दिल ही है, आवारा है ये तो, है। ये मेरा दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है ना। राजकुमार का गाना है ना, राज कपूर का। राज कपूर की एक फिल्म का गाना है। हाँ, तो ये तो दिल है, ये तो किसी पे भी आ सकता है ना। तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, इस तरह के जो है केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और किसी में प्यार होता भी है, लड़का और लड़की में प्यार होता है तो साल 2 साल 6 महीने रहता है, उसके बाद में फिर किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं,
है ना। पति पत्नी के अंदर जो है प्रारंभ में, शादी के बाद में कुछ समय तक तो अच्छा जो है उनके अंदर प्रेम रहता है, और बाद में जो है फिर उनके अंदर भी मनमुटाव हो जाता है, पत्नी छोड़ के चली जाती है या पति पत्नी को छोड़ करके चला जाता है, दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो भाई ये तो प्रेम का चक्कर तो है ही ऐसा ही, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है प्रेम की जो किसी न किसी को लगती है। हर व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहता, है ना। प्रेम करना भी चाहिए, लेकिन उस प्रेम में मर्यादा होना चाहिए। उसमें जो है आज के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे समाज में बदनामी हो, समाज के अंदर निंदा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि वासनात्मक प्रेम नहीं होना चाहिए, शुद्ध प्रेम होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, और वही प्रेम ज़्यादा समय तक चलता है, ज़्यादा समय तक टिकता है। हाँ, अगर लड़का लड़की दोनों कुंवारे हैं तो ठीक है, उन दोनों में प्रेम हो गया, और अगर उनके बीच में किसी प्रकार से मनमुटाव हो जाता है तो उन दोनों को एक किया जा सकता है। पति पत्नी हैं, वो दोनों प्रेम से रहते हैं, बाद में किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनके बीच में वाद विवाद हो जाता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो उनको एक किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा। उनमें जो है आपस में प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो आप इस तरह से जो है इन वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करें, इनको जो है भलाई के कामों में लगाएं, इनका दुरुपयोग न करें। और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ना, इसका तो दुरुपयोग बिल्कुल भी न करें। अगर आपके दिमाग में ऐसा हो कि इस मंत्र का प्रयोग करके मैं किसी लड़की को वश में करके और मैं उसके साथ भोग विलास करना चाहता हूँ, और उसके साथ भोग विलास करके उसके शरीर से खेल कर, है ना, उसके कौमार्य को भंग करके और आप उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये बता देता हूँ, ये माता महाकालिका का प्रयोग है, उसका मंत्र है ये, और ये बहुत तीक्ष्ण प्रयोग है। इसलिए जो है इस तरह के जो है कार्यों में इसका दुरुपयोग कतई न करें। मैंने थंबनेल में भी लिखा है ये बात, कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दुरुपयोग न करें। हाँ, इसको जो है दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने के लिए इस प्रयोग को करें। दो पति पत्नी जो आपस में जिनमें मनमुटाव हो गया है, उनको एक करने के लिए, उनमें आपसी प्रेम उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करें, है ना। तो ये जो है बेहतरीन तरीके से ये काम करेगा, ये प्रयोग काम करेगा, और पूरी तरह से काम करेगा, 100% काम करेगा। इस मंत्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, और लोगों की भलाई के काम भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप किसी दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, किन्हीं दो लोगों के बीच में आप प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। आ गई बात समझ में। इसको आप सिद्ध कर लें। तो सिद्ध करने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सरल है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी जो है ये होली आ रही है, इस प्रयोग को आप होली पे कर सकते हैं, आप दीपावली पे कर सकते हैं, या फिर आप ग्रहण में कर सकते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। बस इन दिनों में ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, अब वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी जो है 2 दिन बाद जो है होली आ रही है, तो इस होली पर आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए, है ना। जो भी करना चाहिए इसको सिद्ध, वो इसको सिद्ध कर सकता है। आपको होली के दिन जो है रात्रि प्रयोग करना है। ये रात्रि में आपको जो है 9 बजे के बाद में आपको जो है आसन लगा करके बैठना है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सामने आपको सिर्फ चमेली के तेल का दीपक लगाना है और कुछ नहीं करना। आपके पास में जो है माला होनी चाहिए। कौन सी माला? आपके पास मूंगा माला होना चाहिए, जो वशीकरण मंत्रों से, वशीकरण बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित हो। इसमें ये शर्त है, बस ये एक ही प्राण प्रतिष्ठित वस्तु की इसके अंदर आवश्यकता होती है, यंत्र वगैरह की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 2 अगरबत्ती जला दीजिए और चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए, बस। आपको लाल आसन बिछा करके बैठना है, लाल धोती पहन करके बैठना है, लाल वस्त्र आपके बदन पर होना चाहिए, ठीक है। तो स्नान करके आप बैठ जाएं, और इस तरह से जो है आप इस मंत्र को शुरू करें। और आप पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला कर लें, और इस मंत्र के 1.25 लाख जप करने हैं। कितने जप करने हैं? 1.25 लाख जप करने हैं। तो ये शुरुआत आप कब से करें? आप करें होली के दिन से। आगे बात समझ में? तो आप निश्चित कर लें कि आप कितनी माला रोज करेंगे। 51 माला अगर आप रोज करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। देखो, समय तो लगेगा इसमें सिद्ध करने में, है ना। कोई भी मंत्र अगर जो है सिद्ध करने के लिए उसके अगर 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं, तो 1.25 लाख मंत्र जप करने का मतलब वो मंत्र आपके लिए बहुत तेजी से काम करेगा, है ना।
ऐसा नहीं होता है कि बस 2 मंत्र एक माला कर ली और मंत्र सिद्ध हो गया और वो काम करने लग जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। इस मंत्र में 1.25 लाख जप करना जरूरी है, तो आप होली के दिन से इसको शुरू कर दें और आप 51 माला करें। 51 माला में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा मंत्र है। 51 माला में आपको मुश्किल से जो है 1 घंटा लगेगा, बस 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा आपको, है ना। 51 माला मंत्र जप करें और रोजाना फिर इसी समय करें। इसी समय आपको, जो समय आपने पहले दिन निश्चित किया है, उस पहले समय में ही आपको रोजाना बैठना है और आपको स्नान करके बैठना है। और पहले 1 माला गुरु मंत्र की करनी है, फिर उसके बाद में 51 माला आप इस मंत्र की कीजिए। इस तरह से आप जो है 1.25 लाख जप करेंगे, यानी 1 महीने तक आपको ये जप करना है। पूर्णिमा से आप जप शुरू करेंगे तो दूसरी जो पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा तक आपको ये मंत्र जप करना है, तो ये मंत्र आपसे सिद्ध हो जाएगा। इसमें आप जो है माता कालिका की, माता महाकाली की आप तस्वीर रखेंगे। हाँ, माता महाकाली की तस्वीर आप रखेंगे, क्योंकि माता महाकाली का अगर चित्र आप रख लेंगे ना सामने, तो इसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है ना। तो आप अगर माता महाकाली का चित्र रख करके और जो है इस मंत्र को जप करते हैं ना, तो आपको माता महाकाली की जो है पूजा करनी पड़ेगी। सामान्य स्नान कराएं और जो है कुमकुम का, लाल चंदन का लगा सकते हैं, कुमकुम का आप तिलक लगाएं। आगे बात समझ में। और अक्षत चढ़ाएं और जो है लाल पुष्प चढ़ाएं और भोग भी रखें। कोई भी मिठाई वगैरह आप जो है वो रख सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य वगैरह वो सब आपको करने हैं। फल फूल वगैरह, फल भी रख सकते हैं आप। बाजार के जो मौसमी फल आते हैं ना, वो फल भी आप रोजाना रख सकते हैं। 2 केले आप रोजाना रख सकते हैं, है ना। आप 1 एप्पल रोजाना रख सकते हैं, है ना। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, उसको बांटना नहीं है। तो इस तरह से 1 महीने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर ये पूरी तरह से काम करेगा। और फिर आपको क्या करना है, जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए ना, तो फिर आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो मंत्र क्या है, पहले मंत्र सुन लो। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। अब इसमें जो है चामुंडानी के बाद में जो मैंने डॉट 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 दिया हुआ है ना, यहाँ आपको जिसको वश में कर रहे हैं ना उसका नाम भी नहीं लेना है। आपको सीधा सा मंत्र बस इसी तरह से बोलना है, ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी मम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। इसी तरह से आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आप जो है जिसको वश में करना चाहते हैं तो उसको, उसका नाम आप ये खाली जगह पर लेंगे, है ना। जिस व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उसका नाम आप इस खाली स्थान में की जगह उसका नाम लेकर के और आप जो है मंत्र जप करेंगे। तो 21 माला मंत्र जप करेंगे आप। कितनी माला मंत्र जप करेंगे? 21 माला मंत्र जप करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम लेकर के वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ भी डालना भी नहीं है, उसको कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस केवल उसका नाम लेकर के आपको 21 माला मंत्र जप करनी होगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है, वशीकरण का बहुत बेहतरीन प्रयोग है। इसको मैंने भी कई बार आजमाया है। लोगों के जो है मैंने घर बांधने के लिए, 2 प्रेमियों को आपस में मिलाने के लिए, 2 पति पत्नी, बिछड़े हुए पति पत्नी को, रूठे हुए पति पत्नी को आपस में मिलाने के लिए मैंने जो है इस मंत्र का प्रयोग मैंने खुद ने किया है। इसलिए ये प्रामाणिक प्रयोग है, इस पर शक नहीं किया जा सकता। कीजिए इस प्रयोग को। ये होली आ रही है, होली पे कर लीजिए। देखो योग आते हैं ना, उन योग का फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको जो है छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो इस होली को देखते हुए मेरे कई साधकों ने कहा कि गुरुजी होली पे कोई बढ़िया सा वो कोई वशीकरण मंत्र बताइए आप, है ना। तो उनकी इच्छा पर मैं ये मंत्र जो है उनको दे रहा हूँ और आप लोग इसको सिद्ध कीजिए, है ना, और इसका फ़ायदा उठाइए। और इस मंत्र का आप नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, इसका दुरुपयोग न करें। मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सिद्ध साधनाएं चैनल जो आपका अपना है, इसको देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बने रहिए। और आगे भी मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन प्रयोग, यंत्र मंत्र तंत्र साधनाएं वो लाता ही रहूँगा। आपके हितार्थ में एक से एक बढ़िया प्रयोग आपको देता रहूँगा, आपके सामने पेश करता रहूँगा, जिनको आप कर सकते हैं। अपने जीवन को आप सुखी बना सकते हैं, अपने जीवन की आप समस्याओं को
ख़त्म कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपकी कोई भी समस्या है मेरे साथ बेधड़क बेझिझक होकर के आप जो है शेयर कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, है ना? मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या को सुलझाने की, है ना? तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।